पैसे के पीछे मत भागो। ये मेरा तुम्हारा तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। वो किसके पीछे भागे? शक्ति के पीछे, ज्ञान के पीछे। पैसा इनका बाई प्रोडक्ट है। पैसा जो है वो शक्ति का बाई प्रोडक्ट है। तुम सड़क पे जा रहे हो और तुमने बुलेट उठा ली दोनों हाथ से। कानपुर के सबसे रईस लड़की तुम्हारे बगल से गुजर रही, उसने देखा, बोले अरे ड्राइवर गाड़ी रोको जरा। बुलेट कौन उठाता है दोनों हाथ से यार? तुम सिर्फ शक्ति पे ध्यान दो। तुम भी स्त्रियां, सिर्फ शक्ति पे ध्यान दो। पैसे पे तो ध्यान ही, बाई प्रोडक्ट खुद ही आएगा, खुद ही आएगा, खुद। सर जितने लोग पैसा कमाने के पीछे परेशान है, उनका हाल है राकेश झुनझुनवाला की तरह। हार्ट अटैक का, रेनल डिसऑर्डर, पॉटी रुकी नहीं रही थी। रेनल डिसऑर्डर दुनिया की सबसे गंदी बीमारी। सोचो क्या कंडीशन रही होगी। शरीर से मल बहा जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। 40,000 करोड़। नहीं, डिफिशियंसी है ना। जैसे मैं देखता हूं कुछ लोगों को पागलपन है, पागलपन की तरह काम करते हैं। न शरीर पे ध्यान देंगे, न खाने पे ध्यान देंगे। ये पूरा जीवन तुम्हारे ताकत पे चलता है। इलाहाबाद में योगा शिविर लगवा रहे हैं 4 से 8 नवंबर। स्वामी करमवीर को बुलाया है एपी ग्राउंड में। 70 साल के युवा, उनकी फोटो देखो तुम, चमकता हुआ चेहरा। 70 साल उम्र है, 40 किलोमीटर भागते हैं। आज शक्ति पे ध्यान दो, ज्ञान पर ध्यान दो, पढ़ाई करो। तुम मत टेंशन लो। तुम घड़ी नहीं पहने हो 2 करोड़ की तो क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे साथ 2 आदमी हैं टाइम बताने वाले, उनसे पूछ लो। हाँ, शक्ति इतनी होनी चाहिए कि तुमने फोन कर दिया, तुम्हें गाड़ी चाहिए, दिल्ली जाना है, 4 गाड़ियां चाहिए, तुमने फोन कर दिया किसी को, जयसवाल जाओ, हाँ साहब 4 गाड़ी लिया ना सुबह, जी भैया गाड़ी। तुम क्या खरीद रहे हो? उसका मेंटेनेंस, उसका साफ सफाई, उसका टायर, उसका ऑयल, सब चिंता तुम्हारी। तुम सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। क्योंकि जब तक मूर्खों के पास पैसा है, तब तक समझदारों को कमाने की कोई जरूरत है नहीं। सिद्धांत है ये देखो, ब्रिटेन के पास पैसा नहीं था, हिंदुस्तानियों के पास था। तो 1750, 1750 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, 1757 बैटल ऑफ प्लासी, and from here starts the drain of wealth. Drain of wealth in the form of bribes and gifts. उपहार और ब्राइब इस रूप में शुरू हुआ धन निर्गमन, ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन निर्गमन, ड्रेन ऑफ। ये कंपनी के लोग, कंपनी, रिलायंस कंपनी, कंपनी के लोगों ने आके भारत पे कब्जा कर लिया। लोग की इस देश की खास बात जानते हो? हर जात ने अपना एक हीरो चुन रखा है, हर जात ने उसी का ढोल बजाती रहती। अंबेडकर 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 अंबेडकर, उधर पंडित बजा रहे हैं परशुराम परशुराम परशुराम, उधर राजपूत बजा रहे हैं राणा राणा राणा। अपना कुछ नहीं है,
अपना भिखमंगा है। हर जाति ने एक एक आदमी को पकड़ रखा है, उसी का ढोल बजाए रहती। अगर उस बड़े आदमी को वो फॉलो कर ले तो वो पूरी जाति महान बन जाए। नहीं, कंपनी के लोगों ने कब्जा कर लिया। कंपनी टूथब्रश बेचने आई थी, आई उसने भारत के लोगों को देखा कि भाई तो पागल है, जो देखो वही आईएएस बनने के लिए आ रहा है। भैया एनसीईआरटी पढ़ ले, पढ़ लो पुरानी वाली, नई वाली भी पढ़ लो, पुरानी वाली छोड़ दे। पुरानी वाली में ज्योग्राफी वाली पढ़ लो और हिस्ट्री वाली, हिस्ट्री वाली में मॉडर्न वाली पढ़ लो और एंशिएंट। इसको ग्रेजुएशन करने के बाद ये नहीं पता है कि एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए। अरे लैटिट्यूड अगर नहीं पता है तो क्लाइमेटोलॉजी कैसे समझोगे? बिना बेस के कोई बिल्डिंग बनेगी? एनसीईआरटी पढ़ के तुम आईएएस नहीं बनोगे, लेकिन एनसीईआरटी पर कमांड पैदा करने से तुम्हारी जो एडवांस स्टेज की स्टडी है वो आसान हो जाएगी। इसलिए पढ़ना है एनसीईआरटी। सिंपल। ड्यूप्ले फ्रेंच गवर्नर पांडिचेरी का, उसने फॉर्मूला निकाला राजा बनाने का सिद्धांत, किंग मेकर। चंदा साहिब को बिठाया कर्नाटक में और मुजफ्फर जंग को हैदराबाद में, और दोनों ने जंग गिफ्ट दिया ड्यूप्ले को। चंदा साहिब ने पौंडीचेरी में 80 गांव दिए, मुजफ्फर जंग ने 20 लाख रुपया दिया, मसूलीपट्टनम का टाउन दिया, उसको गवर्नर बना दिया कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक। वो पागल हो गया कि इतना। पहला फॉर्मूला था फॉर्मूला ऑफ किंग मेकर। उस फॉर्मूले को डेवलप किया ड्यूप्ले ने, यूज किया क्लाइव ने और ईस्ट इंडिया कंपनी ने। 1756 क्लाइव बंगाल आता है, बंगालियों से पूछता है कि राजा कौन बनेगा? मीर जाफर हाथ उठाता है, भैया हमको बना दो भैया। हाँ बोले उसको बनाओ। 1757 प्लासी का युद्ध, प्लासी को जाफर को बना दिया बंगाल का राजा। जाफर ने सबको पैसा दिया, कंपनी के हर अधिकारी को पैसा दिया। क्लाइव को 50 लाख रुपया दिया 1757 में। उसके बाद अंग्रेज अधिकारी डेली पैसा मांगते थे उससे जाके कि 10 रुपए दे दो, सिगरेट लेना है डेली। 1760 में उसने कहा कि भैया हमारे पास पैसा नहीं है। बोले नीचे उतर, पैसा नहीं है। अब कौन राजा बनेगा? मीर कासिम ने हाथ उठाया, सर बोले उसको बिठाओ। और वो बैठने के बाद सद्दाम हुसैन बनने लगा, नेता बनने लगा। और मराठा रघुनाथ राव, उसने भी कंपनी से आगे कहा, बंबई प्रेसिडेंसी से, कि मैंने सुना है कि तुम राजा बनाते हो। बोले हाँ ये हमारा नया धंधा है। बोले हमको पेशवा बना दो यार। बोले पैसा लाओ? तो लाए। ट्रीटी ऑफ सूरत, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। फिर वो रानी जिंदान, रंजीत सिंह की विधवा, वो आई अंग्रेजों के पास कि मेरा बेटा रो रहा है राजा बनने के लिए। बोले बनाएंगे ना मैडम, और किस लिए आए? तुम्हारे बेटे को राजा बनाना ही तो आए। टेनिसन एक अंग्रेज हिस्टोरियन है, उसकी किताब है इंडिया। उसने लिखा है कि अंग्रेज इतने हतप्रभ थे भारतीयों को देख के कि वे पागल वागल हैं ये लोग, अपने ही घर पे कब्जा करने के लिए पैसा दे रहे हैं कि भैया ये लो पैसा, हमारे घर पे कब्जा कर लो।